हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जो शौवी को डिजर्ट दे रहा होता है कि खा लो, पर उसे तो खाना नहीं होता, इसलिए वो उसे ही देखती रहती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। शौवी यहाँ शियान का वेट कर रही होती है तो वो लोगों की बातें सुनती है। पता है शियान ने न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और पुरानी वाली ने उसे डंप कर दिया था, इसीलिए उसका नाम मिंक रंग में पड़ा है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। अपने पेरेंट्स वाली कंपनी छोड़कर खुद की कंपनी बना ली थी। शौवी को तो ये बातें सुनते हुए बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उतने में शियान वहाँ पर आ जाता है तो वो पूछती है कि तुम कब आए हो। वो कहता है कि मैं अभी आया हूँ। वो उससे कंफर्म करती है कि तुम कब आए। वो कहता है मैं अभी आया हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग जो उसके बारे में बात कर रहे थे वो सुने और उसे बुरा लगे। और दोनों कार में बैठकर जा रहे होते तो वो रास्ते में कुछ भी नहीं बोलता है और वो भी चुप बैठती है। और वो जैसे ही घर के लिए जा रही होती है तो शियान उसे पीछे से आवाज़ देता है कि शौवी रुको। वो सुनती नहीं है तो वो पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है अपने घर जाने के लिए, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। वो कहती है कि सुनाई तो दिया है मुझे, फिर तुम क्यों नहीं रुकी, क्यों तुम्हें घर में जाकर स्मॉल केक्स बनाने हैं। ये तो शियान का जोक बन चुका था। और वो कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें मुझे सिर्फ परेशान करना है ना। तो वो पूछने लगता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो सामने से बताती है कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा बात कर रहे थे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो शियान उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें उन लोगों की बातों पर यकीन है। तो शौवी उसके क्लोज जाते हुए कहती है कि मुझे तो तुम जो कहते हो उन्हीं बातों पर यकीन है, दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझे उनके पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शियान उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहोगी। शौवी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी। और उसके कार में जाकर बैठ जाती है और शियान भी उसके पीछे से आता है तो उसका ड्राइवर भी वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद वो शियान से कहती है कि तुम लोगों के इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करते हो, फिर भी लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, पर मेरी नज़रों से देखो तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। वो शियान की तारीफें करती रहती है। तो शियान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी नज़रों में इतना एक्सीलेंट हूँ। और वो कहते हैं कि नहीं, उतना क्लियर भी नहीं है। तो वो शौवी के क्लोज जाते हुए कहता है कि आप देख लो कितना अच्छा हूँ। और वो उसके इतना क्लोज आ जाता है तो एक किस तो बनती थी और वो उसे किस करने वाला होता है तो गार्ड आ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है। अब उसे अंदर तो नजर नहीं आ रहा होता है कि अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो तो वहाँ पर ड्राइवर नहीं है। ये देखकर वो वहाँ आ जाता है। शियान वैसे गुस्से में कार का विंडो ओपन करता है। वो तो शौवी को देखते ही पहचान लेता है। मिस शौवी आप, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप हो। और शौवी कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और वो कार से उतरकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देती और सिर्फ घर की तरफ भागती है। शियान भी बाहर आकर उसे ही देखता है कि वो ऐसे ही चले गए। ड्राइवर आकर पूछता है कि उनका सामान देना था, वो यहीं पर भूल गई, क्या देना है। शियान कहता है कि नहीं रहने दो और वहाँ से चला जाता है। और ये भी घर के अंदर आने के बाद बाई को कॉल लगाती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। बाई तो ये बातें सुनकर बहुत खुश होने लगती है और उसे नए नए ट्रिक्स के बारे में बताने लगती है कि उसे अपने पास कैसे लाना है। ये सारी बातें ग्वांजिन सुन रहा होता है। वो उन बातों को इग्नोर करता है और उसके लिए ड्रिंक बनाकर उसके क्लोज आ रहा होता है, उसके पास ही आ रहा होता है। तो बाई उसे देखकर शौवी को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे और भी ज़्यादा काम है। ये कहकर कॉल कट कर देती है और उसके पास से ड्रिंक लेकर पीती है और कहती है कि ड्रिंक तो बहुत अच्छा बना है। भगवान जी कहने लगता है कि तुम्हारे इन्हीं सारे ट्रिक्स की वजह से कोई लड़का तुम्हारे लिए सिंसियर ना हो जाए। और बाई कहने लगती है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इतना कहते ही वो बाई को अपने पास खींच लेता है और बाई भी उसे कहने लगती है कि लोगों को खुद ही मेरी आदत हो जाती है और वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाते। ये कहकर वो उसे किस कर लेती है और उनका रोमांस स्टार्ट ही होने वाला होता है। बाई को तभी टेबल लग जाती है और वो चीखने लगती है। उसको चीखते हुए देखकर ग्वांजिन भी जल्दी उसके ऊपर से उठ जाता है और देखने लगता है तो उसके घुटनों पर चोट लगी होती है। तो उसे कहता है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती है कि नहीं, मेरे कल के अपॉइंटमेंट पहले से है। तो बैंडेज के लिए कॉल करने लगता है तो वो उसे के लिए भी मना कर देती है। एक तरफ जो शौवी दिखाई देती है वो सोचने लगती है कि मैं उसके लिए इतना कुछ करती हूँ फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर शियान दिखाई देता है जो मीटिंग में बैठा होता है। उनकी पेरेंट वाली कंपनी के लोग उसके काम पर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ से कंपनी से पैसे ज्यादा जाते हो और वापस कम आते हो। इन्हीं सारे क्वेश्चनिंग वो कर रहे होते हैं उसे। और वो शियान कहता है कि यहीं पर मीटिंग क्लोज हो गई है, आप सब लोग जा सकते हैं। इधर शियान अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है और वो उसके दोस्त कहने लगता है कि अंकल पहले से बहुत अजीब लग रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो शियान कहता है कि वो उनको पहले से ही फायदा होने वाला है आगे जाके, वो उनको पता है, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं। वो पहले भी ऐसे ही करते थे और अब भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और यहाँ पर यू से एक न्यू ट्रिक के बारे में बता रहा होता है और शियान भी उससे ऐसे बाय करता है कि जैसे उसकी ट्रिक के बारे में
उसे पता। और यहाँ पे गौंजी उसे पूछने लगता है कि मुझे भी कोई बता दो, और उसके पीछे जाता है। यहाँ पे शौवी दिखाई जाती है जिसको उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम से बहुत ही प्यारे से तरीके से बातें कर रही होती है। तो शौवी उनसे कहती है कि कोई काम है मम्मा जो आप इतने अच्छे से बात कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी से अच्छे से बात भी नहीं कर सकती। और वो आगे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए मेरी फ्रेंड का लड़का देखा है जो फॉरेन से आया हुआ है, मैंने तुम्हारे उसके साथ ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर दी। ये बात सुनकर शौवी कहने लगती है मम्मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे आप मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स मत किया करे, मुझे नहीं जाना है अभी किसी ब्लाइंड डेट पर। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम एक बार जाकर तो देखो, तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा लड़का होगा शायद ही। तो शौवी अपने रिक्वायरमेंट बताने लगती है कि मुझे हाइट में ऐसा लड़का चाहिए, वो फाइनेंस में भी अच्छा होना चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं। और उसकी रिक्वायरमेंट सुनकर उसकी मम्मा कहती है कि वो लड़का पूरा वैसा ही है, तुम्हें जैसा चाहिए। शौवी सुनकर शॉक हो जाती है और उसकी मम्मा उस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत बायोडाटा बताने लगती है। तो वो कहती है कि आप ये मत कहना कि उसका नाम 2 वर्ड्स में है। तो उसकी मम्मा भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल उसका नाम 2 वर्ड्स में ही है। उसकी मम्मा जल्दी से उस लड़के का वीचार्ट शेयर कर देती है। उसे देखते ही शौवी को यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं प्रोफेसर यू ही है। वो लड़का और कोई नहीं प्रोफेसर यू है। ये देखकर वो अपने मॉम को कहती है कि ठीक है मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी, पर आगे से उसको यू के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। आगे शौवी दिखाई देती है जो अपना मीटिंग अटेंड कर रही होती है, जो उनकी चीफ एडिटर ले रही होती है और उनको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शौवी और लिंग एक साथ काम करे और हमें अच्छा प्रोग्रेस दे और लास्ट में उसका रिजल्ट काफी अच्छा आ जाए। अपनी चीफ एडिटर की ये बातें सुनकर तो शौवी शॉक हो जाती है और लिंग को देखने लगती है और लिंग भी उसको देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने चीफ एडिटर को हाँ कहते हैं। इस मीटिंग के बाद शौवी अपने चीफ एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और उनसे कहने लगती है मैं ये प्रोजेक्ट तो करना चाहती हूँ पर मुझे इसके लिए और ज्यादा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने क्लाइंट के साथ और ज्यादा इंटरेक्शन बना सकूं, ताकि मैं अच्छा रिपोर्ट दे सकूं। वो कहते हैं कि मैं इस मैगजीन के साथ साथ डिजिटल मैगजीन भी लाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले तुम इस मैगजीन में अच्छे से काम कर लो, डिजिटल मैगजीन का छोड़ दो काम, वो बाद में देख लेंगे। पर शौवी जो है वो मानती नहीं है, वो उनसे जिद करने लगती है कि मैं डिजिटल मैगजीन लाना चाहती हूँ। तो वो फिर से यही कहती है कि पहले इस मैगजीन को अच्छे से काम कर लो, ये मैगजीन अच्छे से हो गया तो हम डिजिटल मैगजीन का भी देख लेंगे, अभी हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम इस मैगजीन में अच्छा काम कर लेती हो तो हम डिजिटल मैगजीन के बारे में भी सोचेंगे, और अगर तुम अच्छा काम कर लेती हो तो यहाँ पर और एक एडिटर की सीट खाली है और तुम अच्छा काम करोगी और अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें वो पोस्ट भी मिल सकता है। तो आगे से शौवी उन्हें कहने लगती है कि आपको तो पता है ना कि ये मेरा गोल नहीं है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। और आगे शौवी दिखाई जाती है जो अपने डेट के लिए यू के पास आती है और उसे कहने लगती है कि कैसे इत्तेफाक की बात है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरे डेट आप हो। यू शौक होकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या आप तुम्हें पहले से पता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पर वो बताती है कि अगर मैं आपको पहले से बता देती तो मेरी मॉम को भी पता चलता और मैं भी वो मेरी चार्ट दिखाने के लिए बोल देती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और मेरी मॉम को भी पता नहीं चला। यहाँ उनकी बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यू से कहता है कि काफी अच्छे से रेडी होकर आई हो। तो वो कहती है कि प्रोफेसर से जो मिलना था तो अच्छे से रेडी होकर आना ही था, चाहे वो डेट के लिए हो या फिर ऐसे ही मिलना हो। और वो दोनों इसी तरह की बातें करने लगते हैं। और इधर श्यान दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। अपना काम होने के बाद वो अपना फोन लेकर बैठता है और वो शौवी के पिक्स देख रहा होता है और फिर वो शौवी को मैसेज कर रहा होता है कि श्यान मैसेज करता है तुम्हारी कुछ चीजें मेरे पास है। शौवी उसे कहती है कि क्या आप मेरे दिल की बात कर रहे हो। उसके मैसेजेस को देखकर तो श्यान के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो फिर कहता है कि तुमने जो शॉपिंग किए थे वो ड्रेस मेरे घर पर है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए। ये मैसेज देखकर उसे याद आता है कि हाँ मुझे वो रिटर्न भी करने, अगर मेरी डेट चलती रहेगी तो मैं वो रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगी। और वो यू को कहती है कि क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। और वो श्यान को मैसेज करती है कि क्या आप मेरे ड्रेसेस भिजवा सकते हो। उसके मैसेज को देखकर श्यान यहाँ सोच में पड़ जाता है। शौवी उसे बाय करने लगती है। यू भी उसे कहता है कि तुम जल्दी में हो वरना मैं तुम्हें खाने के लिए ही पूछ लेता। कोई बात नहीं फिर कभी कर लेंगे, ये कहकर शौवी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद श्यान उसे मैसेज करता है कि मेरे घर पर आ जाओ और अपनी चीजें ले लो। शौवी को मैसेज सेंड करके वो ऑफिस से घर की तरफ जाने लगता है। और यहाँ घर पर श्यान के डैडी श्यान का वेट कर रहे होते हैं डिनर के लिए। इतना लेट हो गया है वो अभी तक आया नहीं। श्यान के डैडी श्यान को कॉल लगाने के लिए कहते हैं। श्यान को कॉल आंसर करने के बाद श्यान कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी आऊंगा। और उसके डैड कहते हैं मुझे पता लगा है कि तुम दोबारा से उस एक्टर से बात कर रहे हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती है इसलिए ऐसे बोल रही है। इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। श्यान कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि वो रिलेशन में आ चुके हैं। श्यान जो खाना बना रहा होता है और शौवी का भी वेट कर रहा होता है। खाना उसका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। बेल डोर की आवाज आते ही वो डोर ओपन करने के लिए जाता है। शौवी आ जाती है और उसे अंदर आने के लिए कहता है और खुद टेबल पर आकर बैठ जाता
जाता है और वो टेबल पर आते ही देखती है कि इतना सारा खाना, इतना सारा देखकर वो पूछती है कि किसके लिए। वो सोचता है कि सिली लड़की, इतना सारा खाना बनाया तो दोनों के लिए बनाया ना, चुप कर आकर बैठकर खाना चाहिए। तो वो कहती है कि इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना, तो क्या मैं भी आकर खा सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ आकर खा लो, बैठ जाओ। उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो वो जल्दी से बैठकर खाने लगती है और वो पूछती है कि इतना टेस्टी खाना कहाँ से मंगवाया आपने? ऑर्डर नहीं किया है, मैंने खुद बनाया हुआ है। उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती उतने में उसकी चीफ एडिटर का मैसेज आ जाता है, तुम मुझे कॉल करो, मुझे जरूरी बात करनी है। वो कहती है कि बाद में बात करूंगी, मैं अभी बिजी हूँ। और फिर वो उसी इंटरव्यू के बारे में बात करने लगती है तो शियान उसे चुप करा देता है और बोलता है कि इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बात मत करना। चुप से खाकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने कपड़ों के बारे में पूछती है। शियान उसे अंदर से कपड़े ला कर देता है और वो उसके हाथ से कपड़े लेकर बाय बोलती है। शियान उसे आवाज देता है, वो फिर भी उसे बाय कहकर चली जाती है बाहर की तरफ। शियान यहाँ पर सोचता है कि इसे इतनी क्या जल्दी है जो बिना बात के आज जल्दी चली गई है। बाहर आने के बाद शॉवी अपने चीफ एडिटर को कॉल लगाती है और उसके चीफ एडिटर उससे कहती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है और वो काम बहुत जरूरी है और तुम्हें उस इवेंट में जाना ही होगा, उसके लिए तुम्हें दूसरे सिटी में जाना होगा। और शॉवी भी आगे से हाँ कह देती है और यहाँ पे हमें बाई दिखाई देती है जो वही जगह पर आती है जहाँ पर वो और ग्वांजी मिलते हैं और वो वहाँ पर ग्वांजी को किसी और लड़की के साथ देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं और उसे बुला लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम लेट हो गई हो और वो सॉरी कहती है और उसकी आवाज़ सुनकर ग्वांजिन भी वहाँ उसकी तरफ आ जाता है। ग्वांजिन को वहाँ देखकर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि ये ग्वांज फैमिली का बेटा है प्रिंस से, क्या तुम इसे जानती हो? और वो कहती है कि शायद हाँ मैंने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। उसकी बातों को सुनकर ग्वांजिन भी उसे नहीं जानता, ऐसे ही दिखाता है और वो उनकी सहेलियां बोलती है कि इससे जरा बचकर रहना, ये प्यारी प्यारी लड़कियों को देखकर उनसे बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। वो कहती है कि क्या प्यारी प्यारी बातें करता है, पर मुझे तो स्पाइसी फूड पसंद है। ये सुनकर सभी हंसने लगती है। शॉवी दिखाई देती है जो जाने के लिए अपनी पैकिंग कर चुकी होती है और उतने में वहाँ पे डिलीवरी वाला आ जाता है और वो अंदर आकर सामान देखता है कि इतनी सारी चीजें, क्या वो शॉप इतनी बुरी थी? और शॉवी कहती है कि नहीं मैंने कुछ चीजें ज्यादा ले ली थी इसलिए रिटर्न कर रही हूँ। डिलीवरी वाला वो सारी चीजें लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शिन दिखाई देती है जो यू के बारे में सोचने लगती है कि काश मुझे उसकी वीचैट मिल जाए। ये सारी बातें नान सुन रही होती है और वो उसे कहने लगती है कि शॉवी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम पर नजर रख रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी काम में। तो वो यू का प्रोफाइल देख लेती है और वो कहती है कि ये तो वही प्रोफेसर यू है ना जिसका इंटरव्यू शॉवी लेने वाली है। और वो हाँ कहती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें इसका नंबर चाहिए, ये कहाँ पर पढ़ाता है, इसका एड्रेस मुझे पता है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। और वो एड्रेस बताती है और शिन भी यहाँ पर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिन वहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर यू की क्लासेस चल रहे होते हैं और वो वहाँ पर आकर चुपके से बैठ जाती है। वो सोचती है कि ये तो प्रोफेसर के लुक में तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और बाकी सब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर ये तो यहाँ पर सिर्फ यू को देखती रहती है और उसकी स्केच बना रही होती है। यहाँ तक कि वो वहाँ पर सो भी गई थी और लेक्चर खत्म होते होते वो उठ भी जाती है और यू को जाते हुए देखकर वो यू को रोक लेती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करने हैं, इसके लिए मुझे आपकी वी चैट चाहिए। यू कहता है कि यू चैट की क्या ज़रूरत, तुम यहीं पर मुझे पूछ सकती हो। पर वो कहती है कि नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और शॉवी की एक इंटर्न जर्नलिस्ट हूँ, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे भी आपके बारे में आपके लिए कुछ पूछना है। क्या तुम शॉवी की इंटर्न हो? वो कहते हैं कि हाँ वो आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए मुझे इंटरव्यू के बारे में कुछ क्वेश्चनिंग करनी। ये सुनकर वो भी अपना विचार दे देता है। शॉवी दिखाई देती है जो बाई को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं तो यहाँ आउट ऑफ स्टेशन आ चुकी हूँ, वो फिर भी मुझे कॉल या मैसेजेस नहीं करा। वो कहती है कि टेंशन मत लो, तुम अपने पिक्स निकालते जाओ और अपलोड करो वीचैट पे, वो देखकर शायद तुम्हें मैसेज या कॉल कर ले। वो भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उस वैसे ही करती है जैसे बाई ने बताया। तो शियान के साथ बैठकर खाना खा रही होती है पर काफ़ी खुश नजर आ रही होती है, इसलिए शियान उसे पूछता है कि आज क्या हो गया, इतना खुश नजर आ रही हो? तो वो कहती है कि बताना ज़रूरी है। इतने में शियान को एक मैसेज आ जाता है, वो देखता है कि और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा क्या ऑर्डर करती रहती हो जो तुम्हें रिटर्न करना पड़ता है? तो वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लाइए दिखाइए। और वो देखने पर उसे पता चलता है कि शॉवी ने जो सारे कपड़े लिए थे वो उसने रिटर्न कर दिए। ये बात सारी वो शियान को भी बताती है, तो शियान को भी पता चलता है कि वो इतनी जल्दी वहाँ से क्यों गई थी, क्योंकि उसे सारे रिटर्न जो करने थे। शिन यहाँ पर कहती है कि मैंने तो थोड़ी सी चीजें डलवाई थी ना। तो शियान कहता है कि ये क्या थोड़ी सी चीजें थी? वो कहती है मेरी गलती के लिए मुझे उसे सॉरी कहना था, आखिर मैंने उसे गलत जो समझा था। आगे शॉवी दिखाई देती है जो जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन आई थी वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लेती है और शियान भी डिनर करने के बाद अपना काम कर रहा होता है।
शोवी दिखाई देती है जो अपना काम करने के बाद पिक्स निकाल के पोस्ट करती रहती है। शियान दिखाई देता है जो उसकी पोस्ट को देखता तो है पर लाइक नहीं करता। शोवी उसके लाइक का वेट कर रही होती है और सोचने लगती है कि क्या उसका मोबाइल खराब हो गया है जो एक भी लाइक नहीं कर रहा है। मैं इतने दिनों से पोस्ट कर रही हूँ लेकिन वो फिर भी एक भी लाइक नहीं कर रहा है। इतने में भाई का मैसेज आता है उसे कि तुम कौन से होटल में और कौन से रूम नंबर में हो। वो उसे अपना एड्रेस बता देती है। उतने में भाई भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसकी भी बिजनेस ट्रिप यहीं पर होती है और वो उसकी कॉलेज की जगह पर आ जाती है। उसके आने पर दोनों बातें करने लगते हैं और भाई उसे पूछने लगती है कि क्या शियान ने तुम्हारे पोस्ट पर रिप्लाई किया। वो कहती है कि नहीं, एक भी पोस्ट पर रिप्लाई नहीं किया। तो भाई उसके मूड को देखकर कहने लगती है कि टेंशन मत लो, वो कर देगा। और रात में जब शोवी सो जाती है तो भाई को क्वांजिन की याद आती है और वो उसको कॉल लगाती है। कॉल उठाते ही क्वांजिन उसे कहता है कि क्या हम सेम स्पॉट पर मिल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो वो पूछता है कि कब तक आने वाली हो और वो पता नहीं कहकर कॉल कट कर देती है। बात करने का तो दोनों का मन होता है पर भाई उस क्लब के इंसिडेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो उससे बात करना नहीं चाहती है। और जैसे ही सुबह शोवी उठती है तो वो भाई को भी उठाती है, आ जाओ स्नो हो रहा है, चलते हैं ना बाहर। और इधर शान दिखाई देता है जो उसके पोस्ट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो वहाँ स्नो में काफी एंजॉय कर रही है, इसको तो घर की याद भी नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक आएगी। और पीछे से उसके अंकल भी देख रहे होते हैं, उसको उसी जर्नलिस्ट का पोस्ट देखते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही जर्नलिस्ट है ना, ये काफी यूनिक है, तो मैं इससे अच्छे से बात करनी चाहिए और काफी अच्छे से पेश भी आना चाहिए। मैं तो इससे दोबारा से मिलना चाहता हूँ, काफी दिनों से ये हॉर्स राइडिंग के लिए भी नहीं आई, क्यों ना इसको चाट के लिए बुलाया जाए, उसके आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं, तुम उसे बुला लो। आगे से शियान भी कुछ नहीं बोलता और वो हाँ बोल देता है। और आगे भाई दिखाई देती है जो शोवी के पिक्स निकाल रही होती है और उसे डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बता रही होती है। और उसके पिक्स निकालने के बाद उसके पिक्स को वो वीचैट पे भी पोस्ट कर देती है। और शोवी कहती है कि तुमने पोस्ट क्यों कर दिया, उसे और एडिटिंग की जरूरत थी। भाई उसे कहती है कि इतनी प्यारी लड़की की एडिटिंग की क्या जरूरत है, और तुम देख लेना, वो ये पोस्ट देखते ही तुम्हें रिप्लाई जरूर दे देगा। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शियान दिखाई देता है जो उसके अंकल के साथ बात कर रहा होता है और उसके अंकल भी बिजनेस के बारे में उससे बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों के बाद वो शोवी की पोस्ट देखता है और वो सोचता है कि उसे तो वहाँ काफी मजा आ रहा है और इसने स्नो के हिसाब से कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। और वो उसे आगे से रिप्लाई भी कर देता है कि तुम कब तक आओगी। ये तो मैसेज को देखते ही शॉक हो जाती है और भाई से कहती है कि भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने तो मुझे रिप्लाई कर दिया और आगे से पूछ रहा है कि मैं कब तक आऊंगी। और भाई उसे समझाने लगती है कि तुम्हें इसका जल्दी से रिप्लाई नहीं देना, उसको ये नहीं दिखाना है कि तुम इसका रिप्लाई किए बिना नहीं रह सकती। पर वो तो मानती नहीं है और वो कहती है कि मुझे तो इसका रिप्लाई जरूर देना है। यही तो नहीं करना है ना, अगर करना ही है तो उससे ये पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जैंगचैंग में हूँ। कहती है कि ऑब्वियसली उसे मेरे पोस्ट से पता चला होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मानना है, उसको मनाना है। पर शोवी को उसका रिप्लाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो मैं ही अपने हिसाब से उसे रिप्लाई कर दूंगी। तो वो उसे क्वेश्चन मार्क भेज देती है। भाई उसे कहती है कि वो रोमांटिक नहीं है, ठीक है, मुझे तो लगता है तुम भी रोमांटिक नहीं हो। इन सारी बातों के बाद वो उसे मैसेज करता है कि अंकल गुआन तुमसे मिलना चाहते हैं। इसे तो समझ में नहीं आता कि अंकल गुआन कौन है और वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। पर भाई कहती है कि ये उसका सिर्फ एक एक्सक्यूज होगा, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें याद जो कर रहा है। भाई की बातें सुनते सुनते उसे याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्वानशांग चैंग है। क्या वो मुझे सच में इंटरव्यू देना चाहते हैं? यही बात वो शियान से पूछती है। इतना सस्पेंस में मत रखो, मुझे साफ साफ बताओ। और शियान कहने लगता है कि हाँ, सच में अंकल ग्वान तुम्हें इंटरव्यू देना चाहते हैं और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है कि थैंक यू बॉस, मैं कल तक वहाँ पर आ जाऊंगी। और इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उतने में उसे याद आता है कि मैंने तो इंटरव्यू के बारे में बात भी नहीं की थी और ये इंटरव्यू कहाँ से आ गया। तो भाई उसे कहने लगती है कि तुमने नहीं मनाया, बल्कि शियान ने इसे आगे से मनाया, वो तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है मिलने के लिए। तो शोवी आगे से कहती है कि ये एक्सक्यूज को भी मैं कल रियलिटी में बदल दूंगी। अपने जाने की सारी तैयारी वगैरह कर चुकी होती है और शंघाई पहुंच जाती है। और शंघाई पहुंचने के बाद वो उसे मैसेज करती है कि मैं आ गई हूँ। और वो कहता है कि इतनी जल्दी, और सोचने लगती है कि कैसा इंसान है और कहती है कि मैं जल्दी से तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। शियान जो उसके अंकल के घर आकर बैठ जाता है और उसके अंकल नीचे आकर कहते हैं कि अभी तक तो जर्नलिस्ट भी नहीं आई हो, तुम इतनी जल्दी आकर बैठ गए। शियान उनसे कहता है कि आपसे ही तो सीखा है किसी काम से पहले जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहिए, इसीलिए उसके आने से पहले मैं यहाँ पर पहुँच गया। इतने में शोवी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को भी कुछ नहीं होता, फिर पीछे से गाड़ी आकर लग जाती है। ड्राइवर जाके बात कर रहा होता है, उतने में ही शियान उसे कॉल लगाता है और वो कॉल पिक करती है और वो कुछ कहने से पहले पीछे से आवाजें आने लगती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि एक्सीडेंट हुआ और वो सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा इश्यू हो गया, वो सॉल्व होते ही मैं
आ जाऊंगी। वो उसे एड्रेस पूछता है, चांग लेने के लिए आ जाएगा और चांग तो आता नहीं है बल्कि वो खुद ही वहाँ पर आ जाता है। के साथ शान उसे देखने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मुझे देखना है कि क्या इशू है, मुझे तो लगता है कि कार की बैटरी का ही इशू होगा। यही बात पता करने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वाले भी कहते हैं कि लगता है कि कार की बैटरी का ही इशू था, कार की बैटरी की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। और ये सारी बातें शैन भी सुन रहा होता है क्योंकि वो उसी वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहा होता है जो कार की बैटरी बना रहे होते हैं। और ये सारी बातें समझने के बाद शॉवी भी अपने आंसर देने के बाद टैक्सी से लगेज निकालती है और शियान को दे देती है और खुद ही उसके कार में जाकर बैठ जाती है। और शियान भी उसके लगेज लेकर चुपचाप से वहाँ पर कार में चला जाता है। लिंक दिखाई जाती है जो चीफ एडिटर के ऑफिस में आती है और उन्हें कहने लगती है कि मुझे टीम वाइस प्रेसिडेंट की इंटरव्यू का चांस मिल गया है और वो भी इंटरव्यू देने के लिए मान गए। उसके बाद ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो फ्रंट पेज पर तुम्हारा ही आर्टिकल होगा। वो भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो शॉवी का मैसेज भी देख लेती है जिसमें वो बताती है कि अंकल ग्वान का इंटरव्यू मुझे मिल गया है, उनका इंटरव्यू मैं लेने वाली हूँ। और वो सोचती है कि ग्वान इंटरव्यू देने के लिए कैसे मान गया, तो वो डायरेक्ट ग्वान को कॉल लगाती है और अंकल ग्वान भी उससे अच्छे से बात करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि काम के टाइम पर कॉल कैसे किया। और वो कहती है कि मैं काम के टाइम पर काम के लिए कॉल करती हूँ। और पूछते हैं कि क्या तुमने सच में शॉवी को इंटरव्यू देने के लिए मान गए हो। और कहते हैं कि हाँ मैं सच में इंटरव्यू देने के लिए मान गया हूँ, मैंने शियान से कहा था और उसके आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो वो कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी, सॉरी मुझे नहीं पता था। और कहते हैं कि मैं रात को तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। चीफ एडिटर सामने से मना करती है, वो कहते हैं कि मैं फिर भी आ जाऊँगा लेने के लिए। और वो स्माइल करती है और इन दोनों के बीच का रिश्ता तो अभी तक पता नहीं चला कि वो दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। इतने में शॉवी वहाँ पर पहुँच जाती है और शियान उसके अंकल के पास बैठ जाता है और शॉवी भी बैठ जाती है। शॉवी उसके अंकल के साथ बात कर रहे होते हैं और उसके अंकल भी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो उसको टी देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं टी तो नहीं पीती और मुझे पता भी नहीं है पीने के बाद कैसे तारीफ करनी चाहिए। शियान उसे कहता है कि पीकर तो देखो, ये स्नो के वाटर से बना है। वो कहते हैं कि क्या मतलब। वो कहता है कि तुम्हें स्नो काफ़ी पसंद है ना। ये बात सुनने के बाद उसके अंकल भी समझ जाते हैं और शॉवी भी समझ जाती है कि मेरे दूर रहने की वजह से ये काफ़ी जेलस फील कर रहा है। और बात को बदलते हुए वो जल्दी से टी पी लेती है और उसे टी सच में बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि बहुत अच्छी है। शियान भी अपना टी खत्म कर लेता है और कहता है कि तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। और बाहर आने के बाद भी वो शॉवी को ही देख रहा होता है और शॉवी जो अपना इंटरव्यू ले रही होती है उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। शियान यहाँ पर टाइम देखता है और अंदर चला आता है और शॉवी से कहता है कि आवाज़ नीचे, और अपने अंकल को कहता है कि खाना तैयार हो चुका है। और उसके अंकल भी कहते हैं कि यहीं पर अपना इंटरव्यू रोक देते हैं और खाने के लिए चलते हैं। और शॉवी को भी खाना खाने के लिए रोक लेते हैं और कहते हैं कि शियान भी कहीं पर नहीं जाने वाला है, वो भी यहीं पे अपने साथ खाना खाने वाला है। शॉवी की वजह से शियान को भी वहीं पर खाना खाने के लिए रुकना पड़ता है। अंकल ग्वान शियान के बारे में बता रहे होते उसके डैड के बारे में कि किस तरह इसने उनकी कंपनी छोड़ दी और उसके डैड बिल्कुल भी अकेले पड़ गए थे। उन्होंने कंपनी को संभालने के लिए अपना जी जान लगाया और कुछ दिनों के लिए कंपनी से दूर क्या हो गए, लोगों ने उनके काम पर ही सवाल उठा दिया। उनसे कंपनी नहीं संभल रही, पर उनको क्या पता कि वो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे कि उसकी कंपनी चल जाए। शॉवी भी अंकल ग्वान से शियान के बचपन के बारे में पूछने लगती है तो उसके अंकल भी और भी मजे से बताने लगते हैं कि शियान बचपन में जब भी अपसेट होता था तो वो हॉर्स राइडिंग के लिए आ जाता था और सिर्फ गोल गोल चक्कर लगाता था। ये आज भी वैसे ही करता है और इसकी ये बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। और तुम भी तो उस दिन के बाद हॉर्स राइडिंग के लिए फिर से नहीं आई हो, आज फ्री हो तो आज चले। तो वो कहने लगती है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे, मुझे भी वो जगह बहुत पसंद आई है। शियान के अंकल तो बस शियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि शॉवी तुम इसकी आदतों को बदल दो, इससे बात किया करो ताकि ये भी खुल के बात तुमसे किया करे। शियान के बारे में और सारी बातें बता रहे होते तो शॉवी कहती है कि हाँ ऐसी बात है, ये बात है। और वो कहती है कि शॉवी कहती है कि ये तो फीमेल कॉलीग के साथ अच्छे से बात करते हैं, मेरी तो एक फीमेल कॉलीग है, उससे तो इनकी नज़र ही नहीं हटती, उसके बारे में पूछते रहते। शियान उसकी तरफ भी देख रहा होता है और अंकल को पता चलता है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए वो कुछ बहाने से वहाँ से चले जाते। शियान तो बस उसे ही देख रहा होता है और वो कहती है कि कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जो मेरी कॉलीग आई थी तुम तो उसी को देख रहे थे ना, और कॉन्फ्रेंस के बाद तो तुमने तो मेरे से उसके बारे में पूछा भी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शियान कहता है कि मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, अब तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। शॉवी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझे वो प्रॉन्स पील ऑफ करके दे सकते हो। उसका चेहरा देखकर वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी और खुद ही पील कर लूंगी।
और प्रॉन्स ले लेती है और पील करने लगती है। तो शियान भी खाने लगता है, तो वो प्रॉन्स शियान के खाने में रख देती है और शियान भी चुपचाप से खा लेता है। जाने का टाइम हो गया था, शियान उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाता है, पर शौवी का तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो वो उसे कहती है कि कितना अच्छा मौसम है, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं। शियान कहता है कि जाने का टाइम हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहते है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ वॉक करना है। तो वो कहता है कि आजकल तुम्हें ये क्या हो गया, तुम बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हो। तो वो कहती है कि मैं डिमांडिंग के साथ साथ पोइट्री भी अच्छी लिखने लगी हूँ। और वो पोएट्री करने लगती है और कहती है कि कोई इंसान मुझसे दूर होकर मुझे मिस कर रहा था और स्नो से भी जल रहा था। ये बात सुनकर शियान उसे देखने लगता है और वो कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत। ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये बात सुनकर वो बिल्कुल खुश हो जाती है। ये बातें सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पोएट्री पर तुम पर इतना असर होगा। तो वो और एक पोएट्री उसे सुनाने लगती है और उसे ऐसे बताती है कि उसके अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँ तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी होगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे 2 क्या, मैं 1000 कंडीशन भी मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ काम तो करो। तो वो अपनी 2 कंडीशनें बताता है और उसे कार की तरफ ले जाता है। अभी भी उसका मन जाने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार में बैठती है और उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बाई दिखाई देते हैं जो ग्वांजिन को वीचार्ट से डिलीट कर देती है और शंघाई आ जाती है। वापस आने पर उसे एयरपोर्ट पर ग्वांजिन दिखाई देता है और ग्वांजिन को देखकर वो खुश होती है और फिर सैड हो जाती है। ग्वांजिन उसके पास आता है और वो उससे पूछती है कि किसी का वेट कर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें ही लेने आया हूँ और वो थोड़ा खुश हो जाती है और अपना बैग उसे दे देती है और चली जाती है। शियान दिखाई देता है जो मीटिंग कर रहा होता है और मीटिंग में उसी एक्सीडेंट के बारे में बताता है। कुछ लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती है और कुछ लोगों को नहीं। तो वो बताता है कि कार की बैटरी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट की वजह से हमारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में भी असर होगा, क्योंकि हम उसी कंपनी की कार की कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में पैसे लगाने वाले। अगर वो कंपनी इसी तरह एक्सीडेंट बनाते रहेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ लोगों के पास आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है और वो सोचते हैं। तो शियान भी नेक्स्ट मीटिंग का बोलकर सबको जाने के लिए बोलता है और वो भी अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है। शियान यहाँ पर उसी कार के बारे में जो रिपोर्ट्स होती है वो लेकर आता है और वो दोनों चेक करते हैं और कहते हैं कि 1 साल में तो ये बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यही सारी बातें करते हैं और शियान के पास कुछ आइडिया हो तो बताता है। शौवी जो अपनी फ्रेंड नान को अंकल गुआन के इंटरव्यू के बारे में बताती है और उसकी फ्रेंड एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या तुम सच कह रही हो। और वो कहती है कि हाँ, मैंने अपना ड्राफ्ट भी दे दिया है। उतने में वहाँ पर लिंक आ जाती है और कहती है कि तुम अपने करियर में तो आगे जा रही हो पर लव लाइफ में पीछे हो। ये सारी बातें कर ही रही होती है, पीछे से एडिटर आती है और लिंक को आवाज़ देती है कि मेरे ऑफिस में आओ। अंदर जाते ही इसको पता चल जाता है कि मैगजीन का फ्रंट पेज इसको नहीं बल्कि शौवी को मिला है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा जेलस होती है और कहने लगती है कि आपको पता है ना मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इंटरव्यूज़ के लिए और क्या क्या नहीं किया है वाइस प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए। वो कहती है कि मुझे पता है तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। शौवी ने किसी और का नहीं बल्कि गुआन शियान का इंटरव्यू लिया है। अगर हम उसका पहले पेज पर नहीं लगाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि मैगजीन वाले पागल हो गए हैं और मैं किसी और की बातें नहीं सुन सकती। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। लिंक की तो जुबान ही नहीं रुकती है और वो गुआन शियान के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगती है और शौवी के कैरेक्टर के बारे में भी बात करने लगती है। ये सुनकर एडिटर कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। गुआन शियान के बारे में तो मुझे पता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे और जहाँ तक शौवी की बात है वो तो तुम्हारी कॉलेग है ना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी बातें कहने के बाद वो लिंक को बाहर भेज देती है। लिंक भी बाहर आने के बाद शौवी के साथ बदतमीजी करती है और उसे कहती है कि तुम अपना लुक्स का यूज़ करती हो। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब शौवी इसका क्या जवाब देगी। ये बातें सुनकर शौवी उसे जवाब देती है कि अगर मैं लुक्स पे काम करती तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह जवाब दे पाती। यही सारी बातें चल रही होती है और पीछे से मिस ही आ जाती है और सबको कहती है कि क्या यहाँ पे पार्टी चल रही है जो सब लोग ऐसे खड़े हो गए हो। और सभी लोगों के जाने के बाद वो शौवी से अपने ऑफिस में आने के लिए कह देती है। मिस ही के बुलाने पर शौवी भी पीछे पीछे वो उनके ऑफिस में चली जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही काम किया करो। अपनी तारीफें सुनने के बाद शौवी भी बाहर आकर शियान को मैसेज करती है कि थैंक्स। फिर सोचती है कि क्या मैंने इसे थैंक यू क्यों कहा, इसे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेगा, जिससे मुझे और भी उससे बात करने का मौका मिलेगा। काम खत्म करने के बाद शौवी उसका रिप्लाई का वेट देखती है, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, इसलिए वो सामने से उसे हमारे रिप्लाई का वेट कर रही है ऐसे स्टिकर्स भेजती है। वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर फिर भी वो उसे मैसेज करके पूछती है कि मुझे तुम्हें डिनर कराने का मौका कब मिलेगा। पर शियान उसका रिप्लाई नहीं देता है और वो अपने डैड के साथ
साथ होता है और शिन और उसकी मॉम भी वहाँ पर होती है। शिन की मॉम उसके जॉब के बारे में पूछती है तो शिन कहने लगती है कि मेरी जो सीनियर है ना, उसने अंकल क्वान का इंटरव्यू लिया था। मुझे नहीं पता पर उनके पास अंकल क्वान का नंबर कैसे आया, पर अंकल क्वान तो कभी इतनी जल्दी से इंटरव्यू के लिए मानते नहीं है। और राइवल्स के पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके पास लक है। लक की बात सुनते ही शियान पानी पीने के लिए चला जाता है और पानी पीकर आ रहा होता है तो बाहर खड़े रहकर वो फिर से शिन की बातें सुन रहा होता है, जो फिर से अपनी सीनियर के बारे में बात कर रही होती है कि उसकी राइवल ने उसे कहा कि वो लुक्स पर काम करती है और उन्होंने भी जवाब में कहा कि अगर मैं लुक्स में काम करती तो तुम मेरे सामने खड़ी नहीं होती। मेरी सीनियर शॉवी को तो लगता है कि वो प्यारी नहीं है, पर उन्हें क्या पता कि ऑफिस के कितने लड़के उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर तो शियान जेलस हो रहा होता है पीछे से और अंदर आकर अपनी निज से कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें पूरी हो गई। ये कहकर वहां से गुस्से से चला जाता है। ये देखकर शिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ऐसा मैंने क्या कर दिया जो अंकल फिर से मुझसे गुस्सा हो गए, अब मैं कैसे मनाऊं। बाहर आने पर शियान शॉवी का मैसेज देखता है और उसका मैसेज देखकर वो डिनर के लिए हाँ कह देता है। शियान का रिप्लाई मिलते ही शॉवी भी खुश हो जाती है और वो घर पर आकर डिनर के लिए रेडी होने लगती है। उतने में बेल का आवाज आता है और वो डोर ओपन करके देखती है कि उसकी मॉम आ गई है। अपनी मॉम को देखकर तो शॉवी बिल्कुल शॉक हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि उसकी मॉम तो उसे यू के साथ डिनर के लिए लेकर आई थी। शॉवी तो बिल्कुल चुप रहती है पर उसकी मॉम यू की तारीफें कर रही होती है। साथ ही साथ उसकी मॉम ये भी झूठ बोल देती है कि इसको जब पता चला कि इसे तुम्हारे साथ डेट पे आना है तो सुबह से रेडी होकर बैठी हुई है। ये बात सुनकर तो वो अपनी मॉम को ही देखती है और सोचती है कि क्या ये मेरी मॉम है भी या नहीं। शॉवी जब अपना फोन चेक कर रही होती है तो उसकी मॉम कुछ एक्सक्यूज देते हुए उसे रोक लेती है। इधर शिन दिखाई देती है जो मूवी टिकट्स बाय करने के बाद यू को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी के लिए चलोगे, न्यू ईयर रिलीज हो गई है। पर यू भी आगे से मना कर देता है, कहता है कि मैं अपने एल्डर्स के साथ मूवी देखने के लिए नहीं आ सकता। इधर से रिजेक्ट होने के बाद उसे याद आता है कि क्या मुझे शॉवी को पूछना चाहिए और वो शॉवी को मैसेज कर देती है। शॉवी भी उसे आगे से मना कर देती है और कहती है कि मेरी मॉम आई हुई है, मुझे उन्हें टाइम देना है। दोनों के मना करने के बाद शिन की हालत तो बुरी हो जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मेरे साथ मूवी देखने के लिए नहीं आना चाहता। और यहाँ शॉवी अपने मॉम से कहती है कि मॉम अब फुल हो गया तो अब हम घर चले। शॉवी की मॉम कहती है कि हाँ मैं फुल हो गई हूँ पर मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ। और वो यू से पूछती है कि यू बेटा क्या हम वॉक पर चले। यू भी सामने से हाँ कर देता है और वो दोनों तीनों वॉक के लिए चलते हैं। शॉवी की मॉम शॉवी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में मूवी की टिकट रख देती है और कहती है कि तुम दोनों देखो मैं घर चली हूँ। और यू का भी हाथ उसके हाथ में देने लगती है पर यू रोक लेता है और कहता है कि मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ। यू की जाते ही शॉवी की मॉम भी शॉवी को उसके पीछे पीछे भेज देती है। अंदर आते ही शॉवी शियान को मैसेज करके बता देती है कि मैं मूवी देखने के लिए आ चुकी हूँ। और वो पूछता है कि किसके साथ और वो कहते हैं कि अपनी मॉम के साथ। यहाँ पर वो यू का झूठ बोल देती है। वो पूछता है कि मूवी कैसी है। वो कहती है कि बहुत बोरिंग है, तुम्हारे साथ हर मूवी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी उसका फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गया था। और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत मॉडर्न है, इस तरह की मूवी भी देखती है। और वो कहती है कि हाँ। यू जो शिन से बात कर रहा होता है क्योंकि शिन भी यही वाली मूवी देखने के लिए आई हुई थी। उसकी मूवी वाली बात सुनकर ये भी अपनी मूवी को देखता है और कहता है कि क्या दोनों की मूवी में सेम चीजें चल रही है। और उसकी टिकट को देखता है और कहता है कि ये भी यही मूवी देखने के लिए तो नहीं आई। और सामने देखता है तो वो सामने ही यू को भी मैसेज कर रही होती है। ये देखकर यू स्माइल कर रहा होता है। मूवी के एंड होते ही ये लोग भी जाने लगते हैं और शॉवी शिन को जाते हुए देख लेती है और बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं ये मुझे यहाँ ना देख ले और वो भी यू के साथ, कहीं कुछ गलत ना सोच बैठे मेरे बारे में। और वो यू को कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मॉम दिखे तो उनसे कहना कि मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वहाँ से जल्दी चली गई। यू भी बाहर आ जाता है और शिन भी उसके सामने आ जाती है और शिन उसे पूछ लेती है कि क्या आप भी यही मूवी देखने के लिए आए हो। वो कहता है कि हाँ। उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी इधर उधर देखने लगती है कि कहीं इसके साथ कोई लड़की है तो नहीं है। वो कहता है कि क्या देख रही हो। वो कहती है कि तुम किसके साथ मूवी देखने आई हो। वो कहता है कि मैं अकेला ही आया हूँ। उसके बाद सुनकर शिन खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हमने अलग अलग तो मूवी देखी है पर हम इस चीज को ऐसे काउंट करते हैं कि हमने एक साथ ही देखी है मूवी। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम कार लेकर आए हो। और वो कहता है कि हाँ मैं कार लेकर आया हूँ। और वो उसे कहती है कि मैंने कैब बुक की थी पर वो कैंसिल हो चुकी है और रात भी बहुत हो चुकी है और मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। और यू भी उसे छोड़ने के लिए हाँ कर देता है। कार में तो यू बिल्कुल चुप होता है और वो उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में उसके हाथ में लिपस्टिक लग जाती है। उसके कार में लिपस्टिक को देखकर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है। और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की और तुम इतनी श्योर कैसे हो। उसकी बात सुनकर वो तो बिल्कुल चुप हो जाती है
और यहाँ बाई दिखाई जाती है जो सेम जगह पर आई हुई थी और वेटर उसे ड्रिंक देते हुए कहता है कि आप हमेशा जिसके साथ ड्रिंक करती हो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। बाई भी उसे देखकर स्माइल करती है। ग्वानजिन भी उसे देखकर स्माइल करता है और उसके पास आने वाला होता है, पर एक लड़की उसे रोककर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी, पर वो उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर बैठी हुई है और वो मुझे थोड़ी देर भी ज्यादा तुमसे बातें करते हुए देखेगी तो वो बुरा मान जाएगी। उस लड़की को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ये तो गर्लफ्रेंड बनाता ही नहीं है। उस लड़की के साथ ग्वानजिन को देखकर बाई को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही साथ में ड्रिंक पी लेती है और बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे ग्वानजिन भी आ जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बाई कहती है कि तुम तो और लड़कियों के साथ बात करने में बिजी हो ना, तुम कर लो बात, और वो उसे रोकने लगता है तो बाई नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। शोवी दिखाई देती है जो अपनी मॉम के साथ बात करते हुए आती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी मूवी एंड हो गई। वो कहती है कि मूवी भी एंड हो गई और मैं घर के पास भी आ गई हूँ। और वो कहती है कि क्या यू तुम्हें छोड़ने नहीं आया। वो कहती है कि यू का घर तो अपोजिट साइड में है ना, इसलिए मैं अकेली आ गई हूँ। ये सब बातें बताई रही होती है, उसे सामने शियान नजर आता है। उसे देखते कि वो शौक के शौक हो जाती है। अब उसको क्या जवाब दूंगी, उसकी मॉम कहाँ पर है, कौन सी मूवी देखने गई थी और किसके साथ देखने गई थी, ये सारे क्वेश्चंस उसके आंखों में उसे नजर आने लगते हैं। और फिर ऐसे बिहेव करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि शियानो से क्या पूछने वाला है। शियानो से पूछता है कि बताओ कौन था वो कहती है कि एक फ्रेंड है और वो सामने से पूछता है कि किस तरह का फ्रेंड, और ये मुन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहती है कि मुन कितना प्यारा है ना। शियान उसका हाथ पकड़ता है और ये खुद ही इमेजिन करने लगती है कि शियान उसे किस करने वाला है और शियान उसे उसके इमेजिनेशन से बाहर लाते हुए उसके कान पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारी कैप कहाँ पर है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी ना। उसकी ये बातें सुनकर शोवी स्माइल करने लगती है और वो काम के बारे में पूछता है तो शोवी कहती है कि काम के बारे में पूछना इतनी दूर आए हो जबकि तुम्हारा घर यहाँ से ऑपोजिट साइड में है, अगर तुम्हें काम के बारे में ही बात करनी थी तो तुम ना आते। ये कहकर वो आगे से जाने लगती है, पर श्यान कुछ भी नहीं कहता है तो इसलिए वो पीछे मुड़कर देखती है तो श्यान भी उसके पास आता है चलते हुए। श्यान को अपने पास आते हुए देखकर वो शॉक हो जाती है और कार से लग जाती है और श्यान उसके पास आकर उसे पूछता है कि तुम किसके साथ आई हो और किसके साथ मूवी देखने गई थी। वो कहती है कि मॉम के साथ, और वो पूछता है कि मॉम के साथ गई तो मॉम कहाँ पर है। वो कुछ बोल पाती है उतने में उसके मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि मॉम यहाँ पर है, और कॉल अटेंड करने के बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और वो उसे कहती है कि मॉम घर पर वेट कर रही है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शोवी की मैगजीन दिखाई जाती है जिसमें शोवी का नाम होता है, साथ में ग्वानशियान का फोटो भी होता है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की तो कमाल की है, ग्वानशियान किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता और इसने तो उसका इंटरव्यू भी ले लिया। और यहाँ एडिटर भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि हर कोई उन्हें कॉल कर रहा था और शोवी से मिलना चाहता था, और यहाँ शियान भी शोवी से मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि शोवी के साथ मीटिंग फिक्स करो, पर उसे बताना मत, उसे ये बताना कि मेरा इंटरव्यू नहीं है बट मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है उसे। उतने में शोवी को कॉल आ जाता है और वो फ्रेंड का सुनती है तो वो कहती है कि इनका सुनकर हाँ तो कहना चाहती है पर कहने लगती है कि मेरे पास इस वीकेंड टाइम नहीं है, पर क्या मैं अपनी जगह अपने कॉलीग को भेज सकती हूँ। और वो कहता है कि हाँ कोई इश्यू नहीं, आप भेज सकती हो। ये सब देखकर लिंक भी बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है और शोवी भी यहाँ पर एडिटर के ऑफिस में आ जाती है। एडिटर उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी का भी इंटरव्यू का कॉल आ जाए तो तुम्हें लेना है, तुम्हें मना नहीं करना है, ये समझो कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हो। ये सुनकर शोवी तो खुश होती है और एडिटर कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, अगर तुम इसी तरह से काम करोगी तो एक दिन तुम मेरे साथ बैठकर काम करोगी। तो वो सामने से कहने लगते हैं कि इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट होकर डिजिटल मैगजीन का भी काम कर सकती हूँ। तो उसकी एडिटर हल्के से सर में मारते हुए कहते हैं कि होश में आओ और अपना काम करो। और वो अपना काम करने के लिए अपनी जगह पर आ जाती है और अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि क्या तुम मेरी जगह पर जाकर शियान के फ्रेंड का इंटरव्यू ले। वो भी सामने से हाँ कर देती है और फिर उसे पूछने लगती है कि पर ये इंटरव्यू तो तुम्हारे लिए होगा ना। वो कहती है कि हाँ पर मेरे पास इस वीक टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपनी जगह पर तुम्हें भेज रही हूँ। नान कहती है कि इतने बड़े लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और तुम मुझे भेज रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है। और वो कहती है कि हाँ बस मैं उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भेज दे रही हूँ और वो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लिंक और उसकी इंटर्न ये सारी बातें सुन लेते हैं और उसकी इंटर्न कहती है कि ये तो अब छोटे मोटे इंटरव्यूज भी नहीं ले रही है, ये तो सिर्फ बड़े वाले इंटरव्यूज लेने वाली है। और यहाँ लिंक और भी ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। शियान का असिस्टेंट जो शोवी से बात कर रहा होता है पीछे से शियान आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि शोवी को तो टाइम नहीं है इसलिए उसने अपने कॉलीग को भेज दिया इंटरव्यू के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ग्रुप भी बनाया है। ये सुनकर शियान जेलस होता है और कहता है कि मीटिंग अरेंज करो। अब मीटिंग में सारे लोग उसी बैटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लास्ट मीटिंग में किसी के पास इस बैटरी के लिए कोई आइडियाज नहीं था, पर अभी कुछ चेंजिंग की वजह से इनको काफी फायदा हो रहा था।
और अभी कोई भी शान के ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पर यू दिखाई देता है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है और यहाँ पर उसकी क्लास अटेंड करने शिन भी पहुंच गई थी। और यह शिन क्लास अटेंड करने थोड़ी आई थी, वो तो यू को देखकर उसकी स्केच बना रही होती है और ये बात यू भी नोटिस करता है और फिर इग्नोर कर देता है। और हमें यहाँ शिन के पीछे एक लड़का दिखाई देता है जो बस शिन को ही देख रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद यू जा रहा होता है पर शिन सामने से आकर उसे डिनर के लिए पूछ लेती है, पर यू क्लास है कर उसे मना कर देता है। और सामने से यू का फ्रेंड आ जाता है और वो उसके साथ बाहर चला जाता है। ये देखकर वो उसका जुट पकड़ लेती है और वो कार में हुई लिपस्टिक वाली इंसिडेंट के बारे में भी सोच रही होती है कि यू ने क्या कहा था। और जैसे ही वो अपने ऑफिस आ जाती है तो लिंग उसे अपने पास बुला लेती है और वो उसकी सीनियर तो थी नहीं, इसलिए वो उसका अच्छा खासा इंसल्ट कर देती है। कहते है कि मैं फाइनेंस का ही क्लास लेने के लिए गई थी और वो कहते है कि तुमने क्या काम किया, सारा काम तो मेरी इंटर्न ही कर रही है, तुम तो बस क्लास ही अटेंड करते रहना। शिन बोलने ही वाली होती है पर उतने में उसकी इंटर्न बोलती है कि शिन ने क्या क्या काम किया था और उसने ही सारा काम करके वहाँ से क्लास के लिए चली गई। लिंग अपनी जूनियर को डांटती है कि जब सीनियर बात करते हो तो जूनियर बात नहीं करना चाहिए, कितनी बार तुम्हें बताना होगा। और वो शौवी के बारे में बुरा कहने लगती है तो शिन कहती है कि लेट मैं हुई हूँ तो आप शौवी को बीच में क्यों लेती हो हर बार। और लिंग उसे कहती है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तो आज तुम ये काम ओवरनाइट करके ही घर जाओगी। तो लिंग के वहां से जाने के बाद लिंग की इंटर्न शिन से कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था कि तुमने क्या क्या काम किया है। शिन कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और शौवी दिखाई देती है जो अपना काम कर रही होती है और उसी कार की बैटरी पर उसका प्रोजेक्ट होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो सारे इन्फॉर्मेशन सबको पूछकर कलेक्ट कर लेती है। शिन दिखाई देती है जो ओवरनाइट काम कर रही होती है और नानू से बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ये भी अपने अंकल को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। शियानो से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो अपने अंकल को बताती है कि मैं यहाँ पर लेट नाइट काम कर रही हूँ और मेरी सीनियर बाहर जाकर काम कर रही है, इतने रात को घूम रही है, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है मेरी। और यहाँ शियान को उसकी नींद से ज्यादा तो शौवी की चिंता लग रही होती। कॉल कट होने पर शिन यू का एक बास्केटबॉल वीडियो देख रही होती है और वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर यू बास्केटबॉल खेल रहा होता है। शिन उसे कहती है कि आप भाई आपका मैच हो गया तो क्या हम डिनर के लिए चल सकते हैं, तो वो मना कर देता है और कहता है कि जो भी क्वेश्चनिंग करने हैं तुम यहीं पर कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे रिलेशनशिप पर क्वेश्चनिंग करने हैं। तो उससे कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं 30 साल का हूँ। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम्हारे क्वेश्चन का ये आंसर काफी होगा। तो वो कहती है कि एक दूसरे को जानने के बाद ही तो पता चलेगा फीलिंग्स के बारे में। तो वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और शौवी दिखाई जाती है जो काम से जाते वक्त एक दो पिक बनाकर श्यान को भेज देती है और कहती है कि आज तो मैं बहुत बिजी थी। श्यान सोचता है कि ये कहाँ पर बिजी थी, उतने में वो कहती है कि अब तो मुझे मिडनाइट स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। शौवी और 2-3 पोस्ट कर देती है और ये पे उनकी बातें खत्म हो जाती है। शियान तो उससे बातें करके बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे शौवी जब ऑफिस आती है तो उसके आने से पहले ही शिन वहाँ पर बैठी होती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि पहले वाले काम को देखकर सीख रही हूँ। तो शौवी कहती है कि पहले वाले काम को देखकर कभी नहीं सीखना चाहिए। वो कहती है कि लिंग ने तो ऐसे ही करने के लिए कहा है। शौवी कहती है कि लिंग की बातों पर ध्यान मत देना, उसे जो कहना है उसे कहने दो, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना और तुम्हारा दिल जो कहता है वही करो। और मिनाल दिखाई जाती है जो अपना इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है, पर वो गलती से किसी और पर्सन के पास बैठ जाती है और लेना तो उसे किसी और पर्सन का इंटरव्यू होता है। वो कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे आप मिलने आई हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में वो उसे पूछती है कि क्या आप चेंग साइन नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। इतने में पीछे से सैन उसे आवाज देता है मिस कांग। अब उस पर्सन से सॉरी कहने के बाद वो चैन के पास आ जाती है। चैन को देखते ही पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है। वो कहता है कि 25। तो वो कहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद तुम सीधा काम पर आए हो। वो कहता है कि हाँ, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम बात करते टाइम बहुत मैच्योर दिखते हो। वो कहता है कि हाँ मैं बात करते टाइम मैच्योर दिखता हूँ क्योंकि बिजनेस में आ गया हूँ ना। इस बात पर वो स्माइल कर देती है और अपना इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। और इधर शौवी दिखाई देती है जो शिन की हेल्प कर रही होती है और उसका काम भी कंप्लीट हो जाता है ओवर टाइम के पहले से पहले, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। इतने में उसके अंकल का मैसेज आता है, तो वो उसके आज के काम के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहती है कि शौवी ने मेरी आज बहुत हेल्प की, मैं तो उसे ऐसे ही बुरा समझती थी पर वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने अपना टाइम मुझे दे दिया, मेरा काम कंप्लीट करवाने के बाद और फिर अपना काम कर रही है और मुझे ओवर टाइम भी नहीं कराना पड़ेगा। और अपने अंकल से बात करने के बाद वो शौवी के पास आती है और उसे बाय करती है और वहाँ से चली जाती है घर के लिए।
उसके जाने के बाद शौवी अपना काम कर रही होती है और फिर मोबाइल यूज़ करने लगती है। मोबाइल से 2-3 पोस्ट करने के बाद वो फिर अपने काम पर आ जाती है। उतने में शियान का कॉल आता है और कहने लगता है कि नीचे आ जाओ, तो वो भागते भागते नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद उसे शियान तो नजर नहीं आता, पर एक डिलीवरी बॉय आ जाता है फूड डिलीवरी करने के लिए। वो शौवी को जानता होता है, शायद वो लाइक भी कर रहा होता है उसे, इसलिए उसे फ्री का खाना देने आता है। शौवी तो उसे पेमेंट भी करना चाहती थी, पर वो नहीं लेता और कहने लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे तो आपके साथ मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा। उतने में शियान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि चले। तो वो थोड़ा आगे आने के बाद उसे पूछता है कि क्या तुमने पेमेंट की है, तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर रुककर उसे पेमेंट कर देता है और वो भी आदमी चुपचाप से पेमेंट लेकर भी लेता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था ये किसी और को ही लाइक करती है, तो चांस कभी भी नहीं हो सकता। वो भी पैसे लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि रिपोर्टर शौवी बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने खाने को देखकर चल रही होती है तो शियान से टकरा जाती है और शियान उसे देखते देखते बहुत ही उसके क्लोज आ जाता है। वो उसे देखने लगती है और वो उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए उससे दूर हो जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये खाना है। वो कहती है कि हाँ मुझे खाना है, क्या तुम खाओगे। तो वो कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो वो पीछे बैठने लगती है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर लग रहा हूँ, आगे बैठो। तो वो उसे आगे बिठाने लगता है और लिंगू ने देख लेती है और बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि क्या ये दोनों साथ में हो गए। वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इतने में शौवी के पेट से आवाजें आती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। वो पीछे पड़े स्नैक को देख रही होती है और उसे कुछ भी नहीं कह रही होती है। इतने में शियान कहता है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने तो स्नैक के लिए मना किया था ना। तो वो कहता है कि हम स्नैक खाने नहीं डिनर के लिए जा रहे हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी मर्जी का खाने दोगे। वो पूछता है कि क्या खाना है। वो कहती है कि नूडल्स खाना है। तो वो अपना रास्ता भी बता रही होती है कि उसे किस होटल में खाना है। वहाँ पर पहुँचते ही शौवी तो अपना नूडल्स ऑर्डर कर देती है, पर शियान नहीं खा रहा होता है तो उसे खाने के लिए कहती है और अपनी बातें बता रही होती है कि मैं जब भी यहाँ पर आकर खाना चाहती हूँ तो सुबह पे आना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाती है और रात भी हो जाती है। तुम तो बहुत लकी हो, तुम रात में आए हो और तुम्हें एंट्री भी मिल गई है जल्दी से। अपनी बचपन की बातें बता रही होती है। जब स्कूल का नाम आता है तो इसे याद आता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर नूडल्स खाने के लिए आया करती थी और सैड होकर नूडल्स खा रही होती है। तो उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड आते हुए नजर आता है और वो कहती है कि मुझे याद आ गया, मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि वॉशरूम चली जाती है। और उसके दोस्त आकर बैठ जाते हैं और उसके दोस्तों से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और शौवी का ब्रेकअप कैसे हुआ। तो वो कहता है कि उसने ब्रेकअप का कब कहा, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और उसके दोस्त शौवी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। तो शियान को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, फिर भी वो कंट्रोल करता है और उसके दोस्त उससे और भी ज्यादा शौवी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये शौवी भी देख लेती है कि वो वहाँ से चला गया है। इतने में शियान उसे मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। तो वो मैसेज देखकर वहाँ पर फिर से चली जाती है, नूडल्स खाने के लिए बैठ जाती है, पर उसका मन नूडल्स खाने का नहीं हो रहा है। वो बहुत ही सैड होती है। शियान भी ये बात नोटिस करता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें खाना है। वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना और वो उठ के सीधा पेमेंट करने के लिए चला जाता है। शौवी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसको तो फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं है, कैसा लड़का है, क्या इसने जाओ को देखा होगा, पर ये तो जाओ को जानता भी नहीं है। ये सारी बातें सोचकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ शियान उसे घर छोड़ने के लिए आता है और वो ये सोचती है कि मुझे भूख भी लगी है और नींद भी बहुत आ रही है, अब क्या करूँ। ये सोचते सोचते वो सो जाती है और उसका घर आते ही शियान उसे उठाने लगता है और कार से उतर कर वो जल्दी से घर जा रही होती है और शियान उसे आवाज देता है और कहता है कि रात को खाना मत खाना। वो कहती है कि क्या मैं भूखी सो जाऊँ, तुम जैसे अपना ख्याल रख सकते हो मैं भी अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। ये कहकर चली जाती है। तो शियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर आकर फ्रिज खोल कर देखती है तो फ्रिज में तो कुछ भी नहीं होता है और सोचती है कि अब मैं ऑर्डर ही कर लेती हूँ। ऑर्डर करके भी बहुत देर हो चुका था तो वो देखने लगती है तो ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। डोर ओपन करके देखती है तो शियान वाला ऑर्डर आ चुका था और वहाँ पर उसके लिए खाना रखा हुआ था। इतने में शियान का मैसेज आ जाता है कि अपना ऑर्डर ले लो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शियान भी नीचे खड़ा होकर उसके घर की तरफ देख रहा होता है और उसका कोट भी गंदा हुआ था, क्योंकि वो नूडल्स उस वाले बर्तन में ट्रांसफर कर रहा था तो उसके कोट पर गिर जाता है और वो पैक करके शौवी के लिए लेकर आता है। शौवी भी आकर देखने लगती है तो शियान जा चुका था और शौवी आकर खाने लगती है और सोचने लगती
लगती है कि देखो कितना ख्याल है, दोबारा से मेरे लिए नूडल्स लाने के लिए गया है, और उसको एक पिक निकाल के भी सेंड कर देती है। शियान भी कार को साइड में रख देता है और उससे बातें करने लगता है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उससे पूछती है, तो शियान उतना अच्छा खासा जवाब नहीं देता। ये मैसेज करने के बाद वो पछता रही होती है क्योंकि उसे ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। क्या मैं उससे जेलस हो रही हूँ? बल्कि जेलस तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को होना चाहिए, क्योंकि उसके वाला बंदा मेरे पास जो है और वो मेरे लिए नूडल्स भी पैक करवा के लाता है और वो अपना खाना भी खाने लगती है बाद में। नेक्स्ट डे शोवी ऑफिस में अपना काम कर रही होती है और लिंग वहाँ पर आ जाती है और उसे कॉफी ऑफर करती है और कहने लगती है कि मैंने इसे अभी ओपन नहीं किया, तुम पी लो। इनको तो इसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ तक कि वो मीटिंग में भी उससे अच्छे से बिहेव कर रही होती है, यहाँ तक कि शिन को भी उससे हैरानी होती है। एडिटर उसे न्यू प्रोजेक्ट दे रही होती है तो वो उसे भी शोवी को देने के लिए कहती है और शोवी मना कर देती है क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत काम था उसके पास। तो एडिटर डिसाइड करती है कि ये काम न्यू इंटर्न्स को देते हैं। वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि फाइनली हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सुनती है तो शिन तो वैसे ही मना कर देती है कि मैं ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकती, मुझसे नहीं होगा। अभी तो मैंने सिर्फ कुछ ही बातें सीखी है, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती, आप ही करिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। और यहाँ एडिटर शिन की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और यहाँ प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो अपना लेक्चर ले रहे होते हैं और उनका ध्यान जाता है कि एक लड़का उनका वीडियो बना रहा है, वो काफी गौर से देख रहा होता है। और यहाँ शिन दिखाई देती है जिसको प्रोफेसर यू का कॉल आता है, बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्या किया मैंने जो आपने कॉल किया। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम लेक्चर अटेंड नहीं कर सकती हो तो किसी को वीडियो निकालने के लिए भी मत भेजना, बाकी स्टूडेंट से डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। शीना आगे से सॉरी करने लगती है और कहती है कि मैं आपका लेक्चर मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने ऐसे किया, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। ये उसे कहता है कि लेक्चर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम फिर भी जानना चाहती हो तो तुम सर्च करके देख सकती हो, और अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए तो तुम मुझे पर्सनली पूछ सकती हो। कॉल कट कर देता है। और यहाँ कॉल कट होते ही शिन सोचने लगती है कि क्या वो मुझ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मुझे पर्सनली पूछने के लिए भी कहा है। शोवी दिखाई जाती है जो शियान को मैसेज कर रही होती है और कहने लगती है कि कल तुमने मुझे नूडल्स खिलाया, आज मैं तुम्हें डिनर कराना चाहती हूँ, पर खाना मेरी मर्जी से होगा। वो आगे से हूँ करता है। ये मैसेज देख देख कर तो शोवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे और भी ज्यादा मैसेज कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, तो वो कहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो। शोवी का ये मैसेज देखकर तो शियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और शिन यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट बनाकर एडिटर के पास आ जाती है, पर उन्हें इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहते हैं कि दोबारा से बनाओ। और वो हो जाती है कि पहला ही बनाने के लिए इतना टाइम लगा, अब दोबारा से इतना टाइम लगाना पड़ेगा। वे दिखाई देती है जो शिन के साथ जा रही होती है और वो यू के बारे में बात कर रही होती है और शिन के बारे में भी बताती है कि शिन यू की क्लासेस अटेंड कर रही है। यू की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही होती है। शियान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और उसे अपने मेडल और प्राइजेस दिखाने के लिए वो उसके घर की तरफ लेकर जाता है। उसके घर आने पर उसे पता चल जाता है कि जब वो प्रोफेसर यू की तारीफें कर रही थी तो शियान जेलस फील कर रहा था, इसलिए अपने प्राइजेस और मेडल्स दिखाने के लिए घर लेकर आया है। शियान अपने मेडल्स दिखाने लगता है जो 2019 तक की होती है। शोवी पूछने लगती है कि इसके आगे क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने मिंग्यू कंपनी ज्वाइन कर ली और बस उसी पे काम कर रहा हूँ। तो वो और भी उसकी कंपनी के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसके स्ट्रगल के बारे में उसे बता रहा होता है, पर ये तो बस उसे ही देखी जा रही होती है। उसकी सभी बातें सुनने के बाद उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अच्छे पर्सन हो। तो वो कहता है कि क्या सच में? वो कहती है कि हाँ। तो शियान भी उसकी तरफ आगे आते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दोगी? शोवी को भी समझ में आता है और वो उसके क्लोज आते हुए उसे किस कर लेती है। किस करके जैसे ही पीछे जाती है तो शियान उसे दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। उतने में उसे कॉल आ जाता है तो ये होश में आती है और पीछे मुँह कर लेती है। वो भी कॉल अटेंड करता है। कॉल अटेंड करने के बाद उसे मीटिंग के बारे में बताया जाता है, तो वो कहता है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे बताना पड़ेगा, आइंदा से ऐसी बातों के लिए मुझे कॉल मत करना, वो भी इस टाइम पर। शोवी भी यहाँ खुद को समझा रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। यान भी कॉल कट करने के बाद शोवी की तरफ आता है और उसका फेस अपनी तरफ करने के बाद उसे कहने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे शेड्यूल चेक करना होगा, मुझे लगता है कि शायद मेरी भी बिजनेस ट्रिप होगी। उसकी बात सुनने के बाद शियान उसके क्लोज जाते हुए उसे किस करने वाला होता है, तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और कहने लगती है कि मुझे भी जाके अपना काम देखना होगा। उसे इस तरह भागते हुए देखकर शियान भी स्माइल कर रहा होता है। अब शियान जब बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा होता है तो आगे से देखता है कि शोवी भी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो वो अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है और अपना लगेज लेकर शोवी के पास आ जाता है और उसका भी लगेज लेकर वहाँ से जाने लगता है। शोवी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लैंड होने के बाद वो कार में बैठकर जा रहे होते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इतने में शोवी को बाई का कॉल आ जाता है और वो पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो? वो कहते हैं कि मैं
बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। वो कहती है कि इतनी जल्दी, और वो कहती है कि किसके साथ आई हूँ वो बताती है, तो वो उसे टिप्स वगैरह देने लगती है, तो वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ यू भी शियान को कॉल करता है बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो शियान कहता है कि मैं एक रिपोर्टर के साथ हूँ जिसका नाम शॉई ही है। ये कहकर कॉल कट कर देता है। शॉई उसे पूछ लेती है कि तुम मेरे बारे में किसे बता रहे थे, तो वो कहता है कि जिसके तुम ज्यादा तारीफें कर रही थी। ये बात सुनकर वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरे केयर करते हो, मेरे लिए नूडल्स भी बना कर लाते हो, और मैं किसी की तारीफें करूँ तो तुम जेलस भी फील करते हो। हम तो परफेक्ट मैच है ना। उसकी ये बात सुनकर शियान तो उसी की तरफ देखता रहता है। उसको ऐसे देखते हुए देखकर वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है और होटल भी पहुंच जाते हैं। और शियान कार से उतरता है तो शॉवी नहीं उतरती क्योंकि उसका ये होटल नहीं था, वो दूसरा वाला होटल। और वो ड्राइवर से कहने लगते हैं कि क्या आप मुझे दूसरे वाले होटल छोड़ देंगे। तो शियान उसे कहने लगता है कि ये भी बाहर उतरो। कार से उतरने के बाद वो टैक्सी बुक कर रही होती है, तो शियान पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि होटल जाना है तो टैक्सी तो बुक करनी होगी ना। और शियान कहता है कि यही तुम्हारा होटल है, तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि यही तुम्हारा होटल है, मैंने तुम्हारे लिए ये होटल बुक किया है। ये सुनकर वो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है। मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक करवा दिया है, ये कहकर वो उसे अपने साथ लिफ्ट में लेकर जाता है। शॉवी जो लिफ्ट में जाने के बाद सोचती है कि अगर मैंने मना कर दिया होता तो इसका क्या रिएक्शन होता, और मैंने हाँ कर दिया तो क्या मैंने सही किया, यही सोच रही होती है। उनका फ्लोर आ जाता है। शियान रूम की तरफ जा रहा होता है, ये भी उसके पीछे पीछे जाती है, और शियान उसका रूम ओपन करके देने वाला होता है, तो ये बोलती है कि क्या ये गलत नहीं होगा। उसकी बात को सुनने के बाद शियान उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि क्या गलत होगा। शॉवी यहाँ पर उसका आंसर देने ही वाली होती है, लेकिन उतने में ही शियान का लगेज आ जाता है और वो अपने रूम का भी डोर ओपन कर देता है लगेज रखवाने के लिए। ये देखकर तो शॉवी शॉक की शॉक रह जाती है। शियान उसके रूम का की कार्ड देते हुए से पूछता है कि क्या गलत होगा। वो कुछ भी नहीं बोलती और अपना की कार्ड लेके अपना लगेज लेके अंदर भागते हुए चली जाती है, और वो घबरा कर डोर ही बंद कर देती है। और उतने में उसको बाइक का कॉल आ जाता है, और वो भाई से कहने लगती है कि तुमने तब मुझे कॉल क्यों किया था, तुम्हें पता है शियान मेरे पास ही बैठा था और उसने सारी बातें सुन ली है। तो भाई कहती है कि ये तो अच्छा हुआ ना, तो उसके बाद उसने कोई स्टेप लिया है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही होटल में रुके हैं। भाई सोचती है कि एक ही कमरे में रुके हैं, तो वो कहते हैं कि एक कमरे में नहीं, वो उसने मेरे सामने वाले रूम लिया है। ये सुनकर भाई को बुरा लगने लगता है, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने किस किया है। तो उसे अपने पहले किस के बारे में याद आता है जो उसने की थी शियान को, पर वो भाई को कुछ भी नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। और हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जिनके नाम का पार्सल आया हुआ होता है, जिसको वो ओपन करके देखते हैं तो वही वाले एल्बम होते हैं जिनका वो फैन होता है। तो वो सोचने लगता है कि ये किसने भेजा है, हमें तो पता है कि ये शिन ने भेजा है। और हमें शॉवी दिखाई देती है जो शियान को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे कल का स्केड्यूल भेज सकते हो। शियान भी अपना स्केड्यूल भेज देता है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कल बाहर चलोगे, मुझे कुछ जगह पर एक्सप्लोर करना है। शियान भी उसे हाँ कर देता है और वो खुश हो जाती है कि मैंने उसे मना लिया है। और हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो गॉन्जिन के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, और गॉन्जिन उन्हें कहने लगता है कि कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे बुलाया, क्या किसी लड़की का चक्कर है। ये उसे पूछने लगता है कि किसी लड़की को रिजेक्ट करना हो तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट किए बिना कैसे रिजेक्ट करे। गॉन्जिन भी उसे कहता है कि सब मना कर दो, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट किए बिना तुम रह सकते हो, अगर रह सकते हो तो उसे मना कर दो। तो वो कहता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रही है, अगर वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है तो तुम्हारे रिजेक्ट करने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में ग्वांजिन को भाई नजर आती है, तो वो उसे देखता ही रहता है और वो यू से कभी कभी फीलिंग्स ना एक के साइड से ही होती है, दूसरे के साइड से बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर वो यू से कहने लगता है कि आपका क्लास का टाइम हो गया होगा ना, तो आप जाइए। तो यू भी कहता है कि हाँ मेरा क्लास का टाइम हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है। और ग्वांजिन बाई के पास आकर बाई का ड्रिंक पी लेता है। तो वो सारे लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं बाई का फ्रेंड हूँ। तो वो उसे बैठने के लिए भी जगह दे देते हैं। इतने में बाई कहने लगती है कि मुझे इस गेम में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि उसके सारे ड्रिंक तो ग्वांजिन ही पिए जा रहा था। और वो वहाँ से बाहर चली आती है, उसके पीछे पीछे ग्वांजिन भी आ जाता है। ग्वांजिन उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देती, फिर भी वो उसे कैरी कर लेता है। सुबह में जब बाई उठती है तो वो देखती है कि रूम सर्विस वाली भी आ गई है और उसके रूम के अंदर आ जाती है उसके लिए खाना लेकर, और कहती है कि ये सब ग्वांजिन ने भेजा है आपके लिए, ये हैंगओवर जूस भी और ये ड्रेस भी, और अगर आपको और कोई चीज की जरूरत हो तो आप हमें बुला सकते हो। वो थैंक यू कहकर उन्हें वापस से भेज देती है। और वो ड्रेस को ओपन करके देखती है तो ब्लैक कलर का ड्रेस था, और उसे उस रात वाली बातें याद आती है जब ग्वांजिन ने उसे कहा था कि तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। और हमें शॉवी और शियान दिखाई देते हैं जो अपने अपने रूम में अपना काम कर रहे होते हैं सुबह में उठकर, और दोनों रूम से एक ही साथ बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं।
और वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं और शौवी जो उस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता रही होती है तो शियान उसे ही देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो सारी जगह की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई हो। शौवी कहती है कि जर्नलिस्ट को इन सारी बातों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो वो हाँ खुद ब खुद हो जाता है। और वो दोनों आगे स्टेप्स चढ़ते हुए जा रही होती है। शौवी गिरने वाली होती है तो शियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से अगर गिर जाती तो यूलान कंपनी में जाने से पहले हर चीज को एक्सप्लोर कैसे करोगी। शियान उसका बाजू पकड़कर आगे से चल रहा होता है तो शौवी भी सोचती है कि मुझे इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए और उसका हाथ पकड़ लेती है और शियान भी उसके हाथ पकड़ने की वजह से खुश हो जाता है और दोनों भी मुस्कुराते हुए आगे जा रहे होते हैं। आगे जाकर उन्हें एक फोटोग्राफर मिल जाता है जो उन्हें फोटो खिंचाने के लिए मना लेता है। दोनों फोटो निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है कि थोड़ा पास आ जाओ और पास आने के बाद वो कहता है कि थोड़ा स्माइल करो, अच्छे से स्माइल करो ना। तो शियान का स्माइल निकल जाती है जिसे देखकर शौवी भी स्माइल करने लगती है और पिक दिखाने के बाद वो उन्हें पैसे भी बता देता है कि 99 युआन दे दो। वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा और वो कहता है कि ये तो कपल पैकेज है। तो वो सिंगल का पूछते हैं तो वो कहता है कि 50 युआन, बस 1 ही युआन का डिस्काउंट दिया है। शियान यहाँ पे पेमेंट कर देता है और वो आगे भी देखने के लिए आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लकी स्टिक दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि इनमें से मैं चूज करूंगी। शियान तीनों में से एक को से पकड़ा देता है और कहता है कि इनमें से चूज करो और वो उसमें से एक को गिरा देती है और वो शियान को पूछने लगती है कि इसका मतलब क्या है। उसे भी पता नहीं होता तो वो आगे उस आदमी को पूछने जाती है और वो आदमी उसे बताता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाएगा पर तुम्हारा दूसरा प्यार उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा और मिलने पर तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। शियान भी खड़े रहकर सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि क्या मैं इसे सच में प्यार करने लगा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। शौवी भी यह सोचने लगती है कि क्या सच में ये किस्मत है, मतलब शीन मेरी चीज मुझसे ले ली और अब मैं उसी के अंकल के साथ हूँ और इन्होंने बताया कि मेरा दूसरा प्यार मुझे बहुत ही ज्यादा चाहने लगा है, मतलब शियान मुझे लाइक करता है। यही सोचकर खुशी खुशी उसके साथ जा रही होती है। उस आदमी के पास एक छोटा बच्चा आता है और पूछने लगता है कि ग्रैंडपा इन सारी चीजों में प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है, जो लड़का ये सारी चीजें पढ़ रहा है क्या उसे भी सब पता चल गया। तो ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि अभी इन बातों के लिए तुम बहुत छोटे हो तो इन सारी चीजों को छोड़ दो। शौवी जब दोबारा से गिरने वाली है तो शियान उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि ध्यान से चलो। तो शौवी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होगी और वो दोनों आगे की चीजें भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो एक जगह खाना खाने के लिए आते हैं, उतने में शौवी को शिन का मैसेज आता है कि आप कब तक आने वाले हो। तो वो उसे कहते हैं कि कुछ दिन और लग जाएंगे और वो कहती है कि मेरे ऊपर ही सारा बर्डन पड़ा है, मैं कैसे काम करूंगी। शौवी तो उसे कुछ भी नहीं कहती और आगे से और ज्यादा काम दे देती है। तो वो कहते हैं कि आप कितने जालिम हो पर फिर भी मैं आपका काम कर दूंगी। उसके बाद शिन अपने अंकल को मैसेज करती है कि जब आप वापस आओगे तो मेरे लिए ये चीज लेकर आना खाने के लिए, और आप भी इतने दिनों बाद वापस आ रहे हो और यहाँ मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। शौवी शियान को मैसेज करते हुए देखती है तो वो उसे कहते हैं कि खाना खाते हुए टाइम मोबाइल साइड में रख दो। तो वो बताता है कि मैं अपनी निज से बात कर रहा था। तो वो पूछने लगते है कि वो क्या कर रही थी। वो कहता है कि वो भी चीजें मांग रही थी यहाँ से, पर वो तो उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझ रही होती है और कहने लगते हैं कि ये अमीर लोगों को भी छोटी छोटी चीजों से जगह चाहिए होती है और दूसरों की चीजें भी छीन लेते हैं, पर तुम उन सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। शियान को उसकी बातें तो समझ में नहीं आती पर उसे उसका पास्ट याद आ जाता है कि एक्स गर्लफ्रेंड भी उसे टाइम मांगती थी पर वो उसे टाइम नहीं दे पाता था अपनी कंपनी के बारे में और उसे आगे ले जाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर ली। उसी बात को कंफर्म करने के लिए वो उसे फिर से पूछता है कि क्या मैं सच में डिफरेंट हूँ, और वो उसे कहते हैं कि हाँ तुम सच में डिफरेंट हो, तुम काफी यूनिक चीजें चूज करते हो जैसे तुमने मुझे चूज किया। ये बात सुनने के बाद शियान उसे देखने लगता है तो वो कहते हैं कि मतलब तुमने मुझे इंटरव्यू देने का चूज किया। यहाँ पर तो ये बात को बदल देती है पर शियान बात को नहीं बदलता और कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब ये बात इसको कहने के बाद वो भी इसको देखने लगता है और ये भी उसको देखने लगती है। शौवी भी काम से तंग आ चुकी थी और वो यू को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्या हुआ, और वो उससे बात करने लगते हो। यही से उन दोनों की बातें स्टार्ट होती है। वो उसे खाने का पूछती है तो ये मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना, और ये सोचती है कि इसने मना किया, ये तो नहीं खाना कि उसे भूख नहीं है। और ये उसे मैसेज करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि क्यों अपने गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और उसे और भी ज़्यादा मैसेज करने लगती है। तो वो उसे वॉइस मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मिलता है तो तुम्हें जॉब को चेंज करना चाहिए। ये बात सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ शियान और शौवी वापस आ जाते हैं और शौवी उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुम मेरे साथ आ गए, और वो आगे से सिर्फ हूँ में जवाब देता है। तो शौवी जाने लगती है तो सोचती है कि इसने मुझे और भी बात क्यों नहीं की।
यही सोचते हुए वो अपना रूम का कार्ड लगा रही होती है, पर शियान उसे रोक लेता है और उसे कुछ कहने ही वाला होता है। उतने में उसे कॉल आ जाता है। शॉवी अंदर भाग जाती है। शियान भी अपने रूम में वापस आ जाता है और कॉल में बात करने के बाद उसे वो मॉर्निंग वाली पिक रिसीव हो जाती है, जिसे देखकर वो उस पिक का बैकग्राउंड अपने डीपी में लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सुबह में इन दोनों को एक मीटिंग अटेंड करनी होती है, इसके लिए दोनों एक साथ ही रूम से बाहर आ जाते हैं। शॉवी की मीटिंग शियान के साथ ही एक कंपनी में होने वाली थी। मिस्टर जैंग से आकर मिलते हैं, बैटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, पर वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं कि बैटरी की गलती नहीं थी, उस ड्राइवर की ही गलती थी। शियान उनकी बातों को सुनने के बाद शॉवी से कहते हैं कि इंसिडेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि तुम ही उस टाइम पर वहाँ पर थी। वो सारी बातें बताती है, फिर भी मिस्टर शांग यकीन ही नहीं कर रहे होते। उन्हें अपनी गलती नजर ही नहीं आती और वो उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह क्वेश्चनिंग करते रहोगे तो तुम कोई और ही इन्वेस्टर ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। शॉवी को तो उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती और जाते जाते उसे कहती है कि शियान के कंपनी को तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। शियान भी उसकी बातों से खुश होता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो रास्ते में सोच रही होती है कि शियान मुझसे कुछ बातें क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मेरी बातों के बारे में सोच रहा है जो मैंने मिस्टर जियांग के बारे में कही थी। उतने में ही वो अपने ड्राइवर से कहता है कि उस वाले रेस्टोरेंट में ले चलो। वो कहते हैं कि क्या मतलब, और वो कहता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगा कि तुम्हें भूख नहीं लगी होगी इसलिए पूछा। खाना खाने के लिए तो आ ही जाते हैं। शॉवी उससे पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, क्या मैंने मिस्टर जियांग को कुछ ज्यादा ही कह दिया, क्या तुम्हें उनकी वजह से ज्यादा नुकसान होगा। और वो उसे कहने लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा, अगर नुकसान होता भी है तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ, और उनकी बैटरीज की वजह से बहुत ही सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और वो शॉवी से ये भी कहता है कि तुमने आज जिस तरह से मेरे बारे में बात की वो तो मेरे लिए मिसाल बन गई है। शॉवी भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों कार की वेटिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने गलत एड्रेस तो नहीं बताया। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कैब बुक करने वाली होती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपने कार के अलावा किसी और के कार में नहीं बैठता, क्यों ना हम वॉक करें। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि वॉक, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।